दोस्तों, माना गांव में भीम पुल, सरस्वती नदी, सरस्वती मंदिर, व्यास गुफा और गणेश गुफा के दर्शन के बाद अब हम माना गांव से पहुंच रहे हैं बद्रीनाथ जी। तो चलिए करते हैं दर्शन। थोड़ी रात तो हो गई है दोस्तों, लेकिन दर्शन तो करने ही हैं। तो बोलिए जय बद्री विशाल। ठंड भी बहुत है, अंधेरा भी हो रहा है और बस हम बद्रीनाथ जी से थोड़ी सी दूरी पे हैं। ये हम पहुंच रहे हैं सीढ़ियों से ऊपर और ये हम पहुंच गए बद्रीनाथ जी के साइड में। और हम पहुंच गए बद्रीनाथ जी के बाहर। ये रहे बद्रीनाथ जी। देखिए दोस्तों, कितने सुंदर बद्रीनाथ जी हैं। बोलो बद्री विशाल की जय। जय बद्री विशाल। बहुत सुंदर है। कहते हैं ना कि जो आए बद्री वो ना आए उधरी, और उधरी का मतलब होता है उधर, उधर का मतलब गर्भ, यानी कि जो बद्री विशाल आता है उसको मुक्ति प्राप्त हो जाती है, वो बार बार गर्भ में नहीं आता। ऐसे है हमारे बद्री विशाल जी। जय बद्री विशाल। देखिए कितने सारे लोग यहाँ पे अभी भी सुन रहे थे कि आजकल कोई नहीं आ रहा, बद्री विशाल के पट बंद होने वाले हैं, लेकिन आज भी देखिए कितनी भीड़ है, इतनी ठंड में भी। जय बद्री विशाल। जय बद्री। जय बद्री विशाल। दोस्तों, फ़ोन अंदर अलाउड नहीं है, इसलिए बस आप यहीं से दर्शन कर लीजिए और हम अंदर से आने के बाद बताएंगे कि अंदर और क्या क्या अच्छी अच्छी चीज़ें हमें देखने को मिली हैं, और हम आपको बाहर आके बताएंगे। दोस्तों, अब निकल आए हम बद्री विशाल के दर्शन करके बाहर, और बहुत ही अच्छे दर्शन हुए दोस्तों। देखिए बद्री विशाल की खूबसूरती। और बद्री विशाल के अंदर थे हमारे शंकराचार्य जी, और साथ में वहाँ पे मूर्ति थी हनुमान जी की, महालक्ष्मी जी की, और भी बहुत सारी मूर्तियाँ थी। और साथ में जो मुख्य मूर्ति मुझे लगी वो थी नर नारायण जी की। नर और नारायण जी जिनकी पूरी कथा ही यहाँ से जुड़ी हुई है बद्रीनाथ जी से, तो वो मूर्ति बहुत ही अच्छी थी अंदर। और हम निकल रहे हैं बाहर। थोड़ा सा अंधेरा है दोस्तों, एक बार सुबह आरती के टाइम में आऊँगी तो मैं आपको यहाँ के अच्छे से दर्शन भी कराऊँगी, और यहाँ से जुड़ी हुई कुछ बहुत अच्छी खास बातें हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि अभी थोड़ा सा अंधेरा हो रहा, दिखाई भी नहीं दे रहा, यहाँ पे थोड़ी सी रोशनी है। तो एक बार मैं आपको फाइनली एक बार और दर्शन करा के फिर सुबह मिलते हैं। एक बार और आप यहाँ के दर्शन कर लो दोस्तों। इतने सुंदर है ना बद्रीनाथ जी कि बस जब मैं सामने आई तो मेरी आंखों में आंसू ही आ गए इनको देख के। इतने प्रसन्नता हुई मुझे देख के ना, जिसकी कोई हद नहीं। जो भी बंदा पहली बार आएगा वो तो ये गारंटी है कि अगर वो भावना के साथ आया है, पूरी श्रद्धा के साथ आया और पहली बार आया, तो ये 100% श्योर है कि उसको यहाँ की बाहर से इतनी खुशी महसूस होगी, इतनी प्रसन्नता महसूस होगी कि उसकी आंखों में आंसू आएंगे ही आएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों, सुबह मैं एक बार फिर आपको इसके दर्शन कराऊंगी। चलिए अब चलते हैं। क्या करूँ, मेरी मजबूरी है। कोई बात नहीं, आप लोग खाओ, हम आपका खाना देख के खुश हो रहे हैं। डॉक्टर रूबी जी कैसा लग रहा है आपको खाना? ठीक है, काम चला हुआ है ना? कौन सा? मॉर्निंग से अच्छा है ना? चलो बस ठीक है, ओके। जो मिले वो खा लेना चाहिए। हाँ, ये देखिए सुबह 6 बजे का नज़ारा बद्रीनाथ धाम का, कितना सुंदर लग रहा है। हल्की हल्की रोशनी, कैसे पहाड़ चमक रहा है। तो दोस्तों, इस समय मैं हूँ बद्रीनाथ में, जैसा कि आपको बताइए, और इस समय बज रहे हैं सुबह के 6। बहुत ठंडी हवा चल रही है, और देखिए बद्रीनाथ की सुबह किस तरीके की है। और अभी मैं निकल रही हूँ बद्रीनाथ मंदिर तक पहुँचने के लिए।
और वहाँ पहुँच के मैं आपको दिखाऊंगी सुबह सुबह के, क्योंकि रात को लाइट की वजह से बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं दिखाई दे पा रहा था। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी, बद्रीनाथ जी के दर्शन सुबह सुबह के कराऊंगी। और दोस्तों जब तक वहाँ तक पहुँचते हैं तब तक वहाँ के बारे में थोड़ी सी एक बात बताना चाहूँगी। वैसे तो अधिकतर लोगों को पता ही है कि यहाँ पे इस पूरे क्षेत्र को बद्रीनाथ क्यों कहा जाता है, क्योंकि कहते हैं यहाँ पे पहले बहुत बद्री के पेड़ हुआ करते थे। बद्री मतलब बेरी या बेर उसके पेड़ हुआ करते थे, तो इसलिए इस जगह को बद्री कहते हैं, बद्रीनाथ कहते हैं। और दूसरी कहानी और भी आती है दोस्तों कि जो बद्रीनाथ का धाम है, जो एरिया है, वहाँ पे पहले शिव और पार्वती जी रहा करते थे। तो एक बार विष्णु जी लक्ष्मी माता जी के साथ निकले घूमने के लिए, तो उनको वो जगह बहुत पसंद आई और वो उस जगह में रहना चाहते थे। तो उन्होंने लक्ष्मी माता से कहा कि मैं इस जगह में रहना चाहता हूँ। तो लक्ष्मी माता बोली कि शिव जी तो नहीं रहने देंगे। तो विष्णु जी ने थोड़ी सी चालबाजी की और उन्होंने ना एक छोटे से नवजात शिशु का रूप रख के उनके दरवाजे पे लेट गए और रोने लग गए। उस समय शिव जी और पार्वती जी घर पे नहीं थे। तो जब वो वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि बच्चा रो रहा है, तो पार्वती माता उसको गोदी में उठा लेती हैं। पार्वती माता गोदी में लेती है तो शिव जी कहते नहीं, ये ऐसा संभव नहीं है कि यहाँ पे इस तरीके से बच्चा कहाँ से आ गया, ये कोई चाल है किसी की। लेकिन पार्वती माता तो माता हैं, वो तो वात्सल्य है उनके अंदर इतना, उन्होंने उठा ली और उनको घर के अंदर ले जाती हैं। घर ले जाने के बाद वो उसको सुला के जब बाहर जाते हैं दोनों लोग, मतलब कमरे के बाहर, घर के बाहर निकलते हैं, तो विष्णु जी अंदर से कुंडी बंद कर लेते हैं और उसके बाद फिर पार्वती माता से प्रार्थना करते हैं कि आपने मुझे पुत्र रूप में स्वीकार किया है, तो आप मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए और आप दोनों लोग केदारनाथ में रहिए जाके और मुझे ये स्थान दे दीजिए। तो कहते हैं इस तरीके से विष्णु जी यहाँ पे रहने लग गए थे। उसके बाद में उन्हें इस चीज़ का पश्चाताप हुआ, तो उन्होंने यहाँ पे काफ़ी तपस्या की इस बात के लिए। तो लक्ष्मी माता जी उनके ऊपर बद्री का पेड़ के रूप में उनके ऊपर रहीं, ताकि जो बर्फ़ गिर रही थी वो विष्णु जी की तपस्या को भंग ना कर सके। और वो उस बद्री के पेड़ के रूप में उन्होंने विष्णु जी की सहायता की, उनको बचाया और उनको मतलब प्रार्थना में उनके विघ्न नहीं आने। फिर इसलिए भी इसको बद्रीनाथ कहते हैं क्योंकि वो बद्री का पेड़ के रूप में रही थी काफ़ी सालों तक। तो इस तरीके से बद्रीनाथ से जुड़ी हुई कहानियाँ हैं कि क्यों इसको बद्रीनाथ कहते हैं। बाकी कल मैंने आपको नर और नारायण पर्वत दिखाई थे, एक बार और दिखा देती हूँ सुबह सुबह के। ये देखिए वही नर नारायण पर्वत है जिनके बारे में मैंने कल आपको स्टोरी बताई थी। सहस्त्र कवच राक्षस को मारने के लिए नर और नारायण भगवान ने जो उनसे युद्ध किया था, और अंत में जब उसका एक कवच रह गया था तो अगले जन्म में वो कर्ण के रूप में आया और नर और नारायण जी जो थे वो कृष्ण जी और अर्जुन के रूप में आए थे। जो मैंने पिछली बार मैं आपको बताई दी थी सारी कहानी। तो दोस्तों यहाँ से देखिए जहाँ हम रुके हुए हैं वहाँ से बद्रीनाथ जाने के लिए जो एंट्री है वो ये है, ये कट है राइट साइड में, यहाँ से मुड़ के हम बद्रीनाथ धाम पहुँचेंगे। तो अभी बद्रीनाथ धाम पहुँच के मैं आपको कराती हूँ बद्रीनाथ जी के सुबह सुबह के दर्शन। तो हम पहुँच रहे हैं दोस्तों बद्रीनाथ जी के दरवाजे के पास। ये देखिए दूर से कैसे दिख रहे हैं बद्रीनाथ जी। अभी हम आपको पास जाके कराते हैं दर्शन। सुबह सुबह भी लोग कितने सारे हैं यहाँ पे, ये देखिए आप। इस समय सुबह के 6:15 बजे हुए हैं और काफ़ी सारे लोग दिखाई दे रहे हैं मुझे यहाँ पे। ठंड इतनी ज़्यादा है, -2 टेम्परेचर है इस समय। यहाँ से एंट्री है और ये पूरा ब्रिज पार करने के बाद ऊपर मंदिर के लिए चढ़ाई शुरू होगी। घंटों की आवाज़ यहीं से सुनाई देने लग गई है। और ये नीचे तप्त कुंड का पानी कितनी अच्छी से दिख रहा है और कितनी अच्छी आवाज़ कर रहा है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ऐसा लग रहा है बस इसी ब्रिज पे खड़े होके और दूर से इस मंदिर को देखते ही रहिए, इतना शोभायमान प्रतीत हो रहा है तप्त कुंड की तरफ।
और हम चल रहे हैं अभी ऊपर, फिर वापस आके तप्त कुंड की तरफ जाएंगे, फिर देखते हैं वहाँ पे कैसा है। यहाँ से एंट्री है और अब हम पहुँच रहे हैं बद्रीनाथ जी के सामने। शूज़ उतारने होंगे यहाँ पे। ये रहे हमारे बद्रीनाथ जी। ये तो डायरेक्ट हो रहे हैं। इतने सुंदर दर्शन। ये हाथ में श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला कितनी न्यारी न्यारी, हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। जय बद्री विशाल, जय बद्री। तो दोस्तों बहुत अच्छे दर्शन हुए बद्री विशाल जी के। अब मैं यहाँ से निकल रही हूँ, अब एक बार देख लीजिए। जय श्री बद्री विशाल, जय श्री बद्री विशाल। और अब मैं नीचे चल के आपको ज़रा तप्त कुंड के भी दर्शन करा देती हूँ। तप्त कुंड के दर्शन करने के बाद एक यहाँ से रास्ता जाता है जो पीछे बहुत सारी गुफाओं की तरफ जाता है, उधर भी चलेंगे, लेकिन पहले चलते हैं तप्त कुंड की तरफ। तो ये रहा तप्त कुंड का रास्ता, यहाँ से नीचे उतर के जाएंगे तप्त कुंड की तरफ। चलिए फटाफट से देखते हैं क्या है इधर। यहीं से आवाज़ इतनी अच्छी लग रही है। हाँ, ये देखिए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ये है तप्त कुंड। यहाँ पे स्नान भी करना चाहें तो स्नान भी किया जा सकता है। ये जगह है जो स्नान के लिए है, और फिर ये वहाँ पे आगे जाके कपड़े चेंजिंग का रूम बना हुआ है। ये है तप्त कुंड। देखिए इसका धुआं निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, भाप निकलती हुई दिखाई दे रही है तप्त कुंड की। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं। यहाँ पे देखिए दुकानें भी लगी हुई है साइड में, अगर आपको प्रसाद या कपड़े टॉवल वगैरह लेना है तो वो आप यहाँ से ले सकते हैं। अब हम वापस चल के थोड़ा पीछे की तरफ कुछ गुफाएं हैं वो आपको दिखाते हैं। क्या हुआ? आजा आजा, खिलाते हैं, आजा 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 आजा। ये कुत्ते बिस्किट खाते हैं क्या? देना बिस्किट, देना एक पैकेट। ये है जो खाता है वो दे दो, निकालो, दो दे दो। पहले खिला के देख लो ना, खाएगा। एक ही दो, बल्कि खा लेगा ना पक्का, दे दो पहले खिलाओ। आज शाबाश, खा लिया भाई, खा लिया, और दे दो। अब दोस्तों यहाँ पे एक चाय पी के फिर आगे बढ़ेंगे क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। ये ले बेटा, खा। अरे डरो नहीं, कोई कुछ नहीं करता, खा ले। चाय में चीनी थोड़ी सी कम डालना भाई, इसलिए आपका अलग है। हाँ ठीक है, थैंक यू। देखिए दोस्तों हल्की हल्की धूप निकल आई है, और देखिए ऊपर कितना सुंदर नज़ारा लग रहा है, चमक रहा है जैसे सफ़ेद वाला जो पर्वत है ना जो बर्फ़ से ढका है, और उसके ऊपर धूप देखिए कैसे चमक रहे हैं। वीडियो में इतना क्लियर नहीं आ पा रहा जितना देखने में लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। निकलती हुई धूप तो पहाड़ों को इतना खूबसूरत बना रहे हैं। दोस्तों सुना है कि पहाड़ों की ऊंचाई पे चढ़ के एक चरण पादुका जगह पड़ती है, तो चलिए चलते हैं और करते हैं चरण पादुका जी के दर्शन। जगह तो पता नहीं, रास्ता भी पता नहीं, पर पूछते पाछते पहुंच ही जाएंगे दोस्तों। बस बने रहिए मेरे साथ। जय श्री कृष्ण, जय बद्री विशाल।